पाकिस्तान का अमेरिका के साथ मुस्बत और तामीरी ताल्लुक है, लेकिन ज़रूरी नहीं अमेरिका से हर मामले पर इत्तेफाक भी हो। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने आलमी अमन के लिए बहुत काम किया। मुमालिक के दरमियान इख्तलाफ और इत्तेफाक होता रहता है। हम मनफी तवानाइयों पर यकीन नहीं रखते। अमेरिका के साथ तवील मुद्दती शराकत दारी चाहते हैं। पाकिस्तान का अमेरिका के साथ मुस्बत और तामीरी ताल्लुक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अमेरिका से हर मामले पर इत्तेफाक भी हो। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने आलमी अमन के लिए बहुत काम किया। मुमालिक के दरमियान इख्तलाफ और इत्तेफाक होता रहता है। हम मनफी तवानाइयों पर यकीन नहीं रखते। अमेरिका के साथ तवील मुद्दती शराकत दारी चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि अमेरिका से हर मामले पर इत्तेफाक हो। आगे बढ़ते हैं। भारतीय आबी जारहियत ने पाकिस्तान में तबाही मचा दी। दरिया सतलुज में छोड़ा गया पानी वबाले जान बन गया। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बूरेवाला, बिहाड़ी, उच्च शरीफ, बहावलनगर शदीद मुतासिर। 510 आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। 80 से ज़ायद आबादियों के ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो गए। सैलाब के बायस 1,62,000 अफराद नकल मकानी कर गए हैं। और भावलनगर में दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। 510 आबादियां मुतासिर हुई, जबकि 80 से ज़ायद देहात के अंदर पानी मौजूद है। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदे इमरान वटू से। इमरान, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में आने वाला बड़े सैलाबी रेले ने बहावलनगर के दूर में तबाही मचा रही है। बहावलनगर की 3 तहसील मिंचनवर, बहावलनगर और चिश्तियाँ शदीद मुतासर हुई हैं। 86 से ज़्यादा मौज़ूआत इससे मुतासर हुए हैं। इसके साथ हज़ारों एकड़ फसलें दरियाबुर्द हो गई हैं। यहाँ पर जो 1,10,000 से ज़्यादा अफराद ने नकल मकानी की है। जो इसके साथ साथ इंतजामिया की तरफ से ये कहना जा रहा है कि उन्होंने 30 रिलीफ कैंप लगाए हैं, जहाँ पर खाने पीने का और रहायश का मुकम्मल इंतजाम है। जबकि सैलाब मुतासिर का यहाँ पर यह कहना है कि जो इंतजामिया ने रिलीफ कैंप लगाए सिर्फ कागजी रिलीफ कैंप है, वहाँ पर किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है और हमें किसी किस्म की कोई राइश नहीं दी जा रही है। हमारा खाना पीना यहाँ पर शदीद किल्लत है। इसके साथ साथ जानवरों का चारा तक खत्म हो गया। जबकि इंतजामिया की तरह इसके साथ साथ रेस्क्यू ने इंतहाई एहसास मकाम 13 चेक पॉइंट बनाए, जो कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जाएगा। इसके साथ साथ इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर लोगों को नकल मकानी भी करवाई जा रही है। जी, ऐसा हर साल होता है कि मानसून का मौसम पूरी शिद्दत के साथ हमलावर होता है। तूफानी बारिशें होती हैं और सैलाबी पानी मुल्क भर में तबाही मचा देता है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सैलाब मानसून में ही क्यों आते हैं? आइए आपको तफसील से समझाते हैं। नाज़रीन, हमारे मुल्क को हर साल मानसून में सैलाबी सूरत हाल का सामना रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सैलाब मानसून में ही क्यों आते हैं? आइए हम आपको बताते हैं। दरिया पूरा साल अपनी मखसूस गुजरगाह से गुजरते हैं। ग्लेशियर पिघलने से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो जाती है। ऐसे में जब तेज बारिशें होती हैं तो उनका पानी भी नदी नालों की सूरत में दरियाओं में गिरता है, जिससे पानी की सतह में मजीद इजाफा हो जाता है। जूं जूं बारिश होती रहती है, दरिया में पानी की सतह बढ़ती रहती है। जब पानी की सतह दरिया किनारे बनाए गए बंद से भी ज्यादा ऊंची हो जाती है तो दरिया का पानी इर्द गिर्द की आबादियों में दाखिल होकर तबाही मचाता है। अगर बात करें पाकिस्तान की तो यहाँ सबसे ज्यादा सैलाब दरियाए सिंध में आते हैं। पाकिस्तान के शिमाली इलाका जात में मौसम गर्म होते हैं। ग्लेशियर्स तेजी से पिघलना शुरू हो जाते हैं, जिनका पानी दरियाए सिंध में मिल जाता है और दरिया का लेवल ऊंचा होना शुरू हो जाता है। मानसून के दौरान बारिश का पानी भी नदी नालों की सूरत में दरियाए सिंध का हिस्सा बन जाता है। यूं दरिया में पानी की सतह बुलंद होने से मजीद ऊंची हो जाती है। जूं जूं दरिया मैदानी इलाकों की तरफ आता है और इसमें बारिश और दीगर दरियाओं का पानी भी मिल जाता है और पानी की सतह लाखों क्यूसेक तक पहुंच जाती है, जो सैलाब का बायस बनती है। इर्द गिर्द की आबादियों में तबाही मचाने के बाद दरियाए सिंध कोटरी से गुजरकर बुहेरे अरब में शामिल हो जाता है। दरियाए सिंध में सैलाब से हर साल गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के कई इलाके मुतासिर होते हैं। ज्यादातर दरिया के इर्द गिर्द आबादी वाले इलाके सैलाब का निशाना बनते हैं। पाकिस्तान में 2010 में बहुत बड़ा सैलाब आया, जिससे तकरीबन 1900 अफराद जान से गए और 1,16,000 मुरब्बा किलोमीटर जमीन ज़ेर-ए-आब आई। पाकिस्तान में 2022 के सैलाब में 1,739 अफराद जामहक हुए, जबकि 3,30,00,000 अफराद मुतासिर हुए। तकरीबन 80 लाख अफराद को अपने घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल होना पड़ा। जब सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल हो जाता है तो फिर कुछ भी महफूज नहीं रहता। पानी के रास्ते में जो कुछ आए डूब जाता है या फिर रेले के साथ ही बह जाता है। सैलाब के दौरान अक्सर अफराद बिजली का करंट लगने से भी मुतासिर होते हैं।
इसलिए ऐसी सूरत हाल में एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होकर अपना बचाव सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे पर अवाम का पारा हाई हो गया। शहरी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। लाहौर के इलाके वॉरबर्टन ग्रीन मार्केट में ताजिर बरादरी का एहतजाजी मुजाहरा, रेडी बान और मजदूर भी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। बिजली के बिलों को सड़क पर रखकर आग लगा दी। रावलपिंडी में भी पानी, बिजली और गैस के बिलों पर भारी इजाफे के खिलाफ एहतजाज। शहरियों ने बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ पैना फ्लेक्स आवेजा कर दिए। इमरान असगर इस वक्त रावलपिंडी में मौजूद है, उनसे रावलपिंडी की सूरत हाल जान लेते हैं। इमरान, कहेगा कि वहाँ पर मौजूद जो मुजाहिरीन हैं उनकी जानिब से क्या कहा जा रहा है, क्या मुतालबात पेश किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह ओवरऑल पूरे मुल्क की सूरत हाल है कि शहरी खासे परेशान हैं, बिजली के बिल हों, गैस के या पानी के बिल हों, यही सूरत हाल रावलपिंडी में है। मुख्तलिफ जो सार्फिन हैं वो खासे परेशान हैं क्योंकि बिजली के बिल इस हद तक ज़्यादा आ गए। और दूसरी जानिब रावलपिंडी वासा ने IESCO को देखते हुए बड़ी दिलेरी का मुजाहरा किया और पानी के बिलों में अचानक से 300 से 500 गुना इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से न सिर्फ घरेलू सार्फिन बल्कि कमर्शियल सार्फिन खासे परेशान हैं। इसी वजह से आज जमात इस्लामी पाकिस्तान की कॉल पे रजा अहमद शाह इसको लीड कर रहे हैं। एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा इस वक्त किया जा रहा है, जबकि रावलपिंडी रेस्टोरेंट एसोसिएशन जो है वो भी इसमें शरीक है। आम शहरी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, खवातीन है, बच्चे हैं, नारेबाजी की जा रही है। वापडा IESCO के खिलाफ, वासा के खिलाफ और महकमा सुई गैस के खिलाफ। शहरियों का यही कहना है कि पहली बात तो बिजली आती नहीं, बिलों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया। पानी जो आता है वो इंतहाई गंदा होता है, पीने के काबिल नहीं, लेकिन उसके बिल अगर देखें तो वो देने के काबिल नहीं है। यही सूरत हाल इस वक्त वासा के बाहर है। लोगों की बड़ी तादाद ने वासा के मरकजी दफ्तर के सामने धरना दे रखा है, जिसकी वजह से जो सरकारी आमदो रफ्ता गाड़ियों की वो भी बिल्कुल मुनक़ता हो चुकी है। जबकि मरी रोड के ऊपर एहतजाज की वजह से गाड़ियों की तवील कतारें हैं, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, लेकिन एक साइड पे है मुजाहिरीन नारेबाजी कर रहे हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर इन बिलों में जो इजाफा किया गया उसको वापस लिया जाए, क्योंकि शहरियों की इतनी आमदनी नहीं। जी, मुल्क भर की तरह पिंडी के शहरी भी बिजली के बिलों से परेशान हैं। बहुत शुक्रिया इमरान असगर, आपने तफसीलन अपडेट किया। और अब रुख करेंगे पेशावर का। पेशावर में शहरियों का बिजली के बिलों में सालिमाना इजाफे पर खूब एहतजाज। गन चौक पर ताजरों ने बिजली के बिल जला दिए, वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन कहते हैं कि हुकूमत सालिमाना टैक्सेस को वापस ले, बिजली बिलों को अदा करने के लिए घरेलू सामान फरोख्त करने पर मजबूर हो चुके हैं। पेशावर में शहरियों का बिजली के बिलों में जालिमाना इजाफे पर खूब एहतजाज। गन चौक पर ताजरों ने बिजली के बिल भी जला दिए, वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन कहते हैं हुकूमत जालिमाना टैक्सेस को वापस ले, बिजली बिलों को अदा करने के लिए घरेलू सामान फरोख्त करने पर मजबूर हो चुके हैं। मुजाहिरीन मुजाहिरा कर रहे हैं, ये मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा भी कर सकते हैं। ये एहतजाज के मनासिर हैं। इस पर तफसीलात जान लेते हैं एहतशाम खान से। जी एहतशाम, बताइएगा, मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह पेशावर में भी एहतजाज हो रहा है? जी बिल्कुल महरीन, आज पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से ही एहतजाज किया जा रहा है। जो बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है और बिलों में जो नए टैक्सेस लगे हैं उसके खिलाफ आवाम जो है वो सड़कों पे आई है। और पेशावर की जो ताजिर कम्युनिटी है, जो मकामी ताजिर थे, उन्होंने आज गंज गेट में अब से थोड़ी देर कबल ही एहतजाजी मुजाहरा की है। और एहतजाजी मुजाहरे में सिविल सोसाइटी और जो मकामी शहरी थे उन्होंने भी शिरकत की है। जो यहाँ पे एहतजाज था, एहतजाज के दौरान जो बिजली के बिल थे वो भी जलाए गए हैं। जबकि जो एहतजाजी मुजाहिरीन थे उनका ये कहना था कि जो बिल पहले 8 से 10 हज़ार रुपये आया करता था, गुज़िश्ता 2 माह से ये बिल 22 से 25 हज़ार रुपये आ रहा है, जो कि मकामी लोगों के लिए जमा कराना बहुत मुश्किल हो गया है। इसके अलावा इस एहतजाज के बाद गुलबहार में भी एक बिल जमा करवाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। एहतशाम खान, आपका बहुत शुक्रिया। ICC वर्ल्ड कप के लिए टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के 4 मैचेस के टिकट फरोख्त हो गए हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच के टिकटों की बुकिंग 3 सितंबर से हो सकती है।
वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर से भारत के 10 मकामात पर होगा। पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और इंग्लैंड के दरमियान मैचेस के तमाम ऑनलाइन टिकट्स बुक हो चुके हैं। जनूबी अफ्रीका, अफगानिस्तान, हॉलैंड और श्रीलंका के मैचेस के टिकट्स अभी दस्तयाब हैं। इन टिकट्स की कीमत कम से कम 600 इंडियन रुपए रखी गई है। अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैचेस का सस्ता तरीन टिकट 1000 इंडियन रुपए है। एक शख्स ज़्यादा से ज़्यादा 2 टिकट्स बुक करवा सकता है, जबकि 14 अक्टूबर को शेड्यूल पाक भारत मैच की बुकिंग 3 सितंबर से शुरू हो सकेगी। कोयटा में चीनी की कीमत 145 से बढ़कर 180 रुपए किलो तक पहुंच गई। खाने पीने की अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नुमान अफजल से। जी नुमान। बिल्कुल ऐसा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद से ही चीनी की कीमतों में मुशर्रबा इजाफा होना शुरू हो गया है। गुज़श्ता 2 हफ्तों से रोज़ की बुनियाद पर चीनी की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। रोज़ की बुनियाद पर चीनी की कीमत में 5 से 10 रुपये का इजाफा किया जा रहा है। गुज़श्ता 2 हफ्तों में जो अगर मैं पिछले हफ्ते की बात करूँ तो पिछले हफ्ते चीनी की कीमत 145 रुपये होल सेल, जबकि 150 रुपये रिटेल में फ़रोख्त की जा रही थी। जबकि मैं कल और परसों की बात करूँ तो कल और परसों चीनी की कीमत 160 रुपये होलसेल और 170 रुपये रिटेल में फ़रोख्त हो रही थी। और आज चीनी की बात करें, आज जो है चीनी की कीमतों ने अपना रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। आज जो चीनी की कीमत है 170 रुपये होलसेल, जबकि 180 रुपये रिटेल में फ़रोख्त की जा रही है। जबकि यहाँ पर अक्सर दुकानें हैं उन पर चीनी तो है ही नहीं। अगर हमने होलसेलरों से बात करने की कोशिश की, उनका यही कहना था कि अब पंजाब से चीनी आ ही नहीं रही। जो ट्रक हैं वो पंजाब से निकले हुए हैं और जो बलूचिस्तान की तरफ आने वाले रास्ते हैं, बोलान, मच, यहाँ पर ट्रक खड़े हैं और रास्ता ख़राब होने के बाद जो ट्रक हैं वो बलूचिस्तान में एंटर हो ही नहीं पा रही। इसकी वजह से चीनी महंगी हुई है। और इसके अलावा जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने भी चीनी को ज़ख़ीरा कर लिया है। उनकी जानिब से भी मनमाने कीमतों पर चीनी फ़रोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से चीनी की कीमतों में इजाफा हो गया है। जी, इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।